वसुधा की जिंदगी अब आखिरी मोड़ पर खड़ी है। उसके चेहरे पर मौत का साया साफ दिख रहा है, लेकिन उसकी आंखों में आज भी सिर्फ देव का चेहरा है। अस्पताल के बाहर परिवार बेसुध खड़ा है। अंदर मॉनिटर की बीपिंग आवाजें हर किसी के दिल की धड़कन बढ़ा रही हैं। फ्लैशबैक में जाते हैं। पंडित जी ने वसुधा को पहले ही चेतावनी दी थी, बेटी, ये महामृत्यु यज्ञ बहुत भारी है। अगर जरा भी डर है तो अभी पीछे हट सकती हो। लेकिन वसुधा ने मुस्कुराते हुए कहा था, फैसले दोबारा नहीं लिए जाते पंडित जी। मैं तैयार हूं। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं देव को बचाऊंगी। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। यज्ञ शुरू हुआ। पूरे परिवार ने भाग लिया, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये यज्ञ वसुधा की जिंदगी की आखिरी कड़ी साबित होगा। इससे पहले कि यज्ञ पूरा होता, रसोई में एक बड़ा हादसा होने से बचा। गैस का सिलेंडर लीक हो गया था। देव समय रहते पहुंचा और वसुधा को अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों जमीन पर गिरते हैं। देव की सांसें तेज हैं। वसुधा उसकी छाती से लगी कांप रही है। परिवार के लोग ये सब देख लेते हैं। देव ने किसी तरह हालात संभाले, लेकिन उस दिन से हनुमंत, वसुधा के पापा, को शक हो गया कि देव और वसुधा एक दूसरे से प्यार करते हैं। हनुमंत का गुस्सा अब हद पार कर गया। अगले दिन उसने अपनी ही बेटी के लिए खीर में जहर मिला दिया। वसुधा ने खीर खाई और कुछ ही मिनटों में उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। पूरा परिवार घबरा गया। देव उसे गोद में उठाकर भागता है, गाड़ी में बैठाकर सीधे हॉस्पिटल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, माफ कीजिए, मरीज की हालत बहुत नाजुक है। अब जो होगा ऊपर वाला ही जाने। देव का दिल टूट जाता है। वह वसुधा के बिस्तर के पास बैठ जाता है, उसका हाथ पकड़ता है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं वसुधा। तुमने मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं भी अब तुम्हें वो दूंगा जिसकी तुमने हमेशा ख्वाहिश की थी। आंखों में आंसू लिए देव उठता है, जेब से सिंदूर निकालता है और पूरे परिवार के सामने वसुधा की मांग भर देता है। अब ये मेरी पत्नी है। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी भी खत्म समझिए। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। चंद्रिका की आंखों में गुस्सा है, बाकी लोग हैरान हैं। लेकिन उस कमरे में सिर्फ दो लोग हैं जिनकी धड़कनें एक हो चुकी हैं, देव और वसुधा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वसुधा की जान बच पाएगी? क्या उसकी ये बलिदानी मोहब्बत रंग लाएगी? और जब सच सामने आएगा कि उसकी जान उसी के पिता ने लेनी चाहिए थी, तो परिवार पर क्या बीतेगी?